हेलो फ्रेंड्स, पीएस स्टडी सेंटर से मैं पुष्पेंद्र सिंह आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंतर्गत एक्सेल का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। यानी होम टैब के अंतर्गत हमारा पिछली वीडियो, जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। आज हम सेकंड होम टैब के अंतर्गत पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं एमएस एक्सेल की ओर। तो दोस्तों ये रहा एमएस एक्सेल की विंडो आपके सामने। दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिन पहले नहीं, इसके पहले हमने वीडियो बनाई हुई थी जो थी होम टैब की थी। होम टैब के अंतर्गत आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट और नंबर स्टाइल, इतने ग्रुप को अपन ने कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों पिछली वीडियो में। आज हम बात करते हैं सेल्स की। यानी सेल होता क्या है दोस्तों, देखिए आप, सेल के अंतर्गत हमें मिल रहा है इंसर्ट। इंसर्ट हम जैसे क्लिक करते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। क्लियर है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल क्या होता है, जैसे हमने यहां पर कोई डेटा लिखा 1 2 3 4, इसमें हमें किसी प्रकार सेल को क्या करना है, इंसर्ट कराना है। यहाँ पर इंसर्ट करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे, कर्सर पॉइंटर रखेंगे, इंसर्ट सेल पर क्लिक कर देंगे। किस साइड चाहिए दोस्तों, इंसर्ट सेल रो या फिर इंटायर रो चाहिए, पूरी रो चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगी 1 2। यहाँ पर 3 में थे दोस्तों, 3 ऑटोमेटिक नीचे आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक रो हमारे पास यहाँ पर ए वाली इंसर्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इंसर्ट के अंतर्गत ही देखिए आप, नेक्स्ट आ रहा है आपका शिफ्ट सेल, राइट साइड करना है अपन को, तो राइट साइड कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए दोस्तों हम एक टेबल का प्रयोग करते हैं, टेबल लेते हैं जिसमें हम इन ऑप्शंस को कंप्लीट चलाते हैं। दोस्तों इसका फिल्टर पहले हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर को हटा दें यहाँ से, फिल्टर ऑप्शन जो होता है। इसमें देखिए आप, इसके अंतर्गत हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इंसर्ट टेबल या इंसर्ट के अंतर्गत सेल, इंसर्ट सेल। हमने कर्सर पॉइंटर को रखा यहाँ पर और इंसर्ट सेल पर जाएंगे। ये लिखा है शिफ्ट सेल राइट, किस साइड चाहिए हमें, राइट साइड। राइट साइड में क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सेल क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर है। इसी के अंदर देखिए आप इंसर्ट सीट, इंसर्ट रो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हमने पन्ना सतना, नीचे लिख दिया इसका लिख दिया रीवा और भोपाल। इस प्रकार से हमने डेटा क्या कर दिया, लिख दिया। यहाँ पर हमने कर्सर पॉइंटर को रखा, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल पर क्लिक कर दें। किस साइड चाहिए हमें, ये लिखा शिफ्ट सेल डाउन, यानी नीचे की ओर चाहिए, तो ऑटोमेटिक देखिए आप, ये डेटा नीचे आ गया। यहाँ पर एक सेल क्या हो जाएगी, इंसर्ट। ये क्या होती है, एक्सेल सीट होती है। इस कारण से इसके रो और कॉलम की संख्या, यानी जो कॉलम होते हैं हमारे, वे कितने होते हैं दोस्तों, 16,384। कितने क्या होते हैं हमारे, कॉलम की संख्या क्या होती है, 16,384 होती है। वो जो रो होते हैं, रो की संख्या होती है 10 48 576, यानी इनको बोलते हैं अपन कॉलम और नीचे वाले को बोलते हैं रो। मेन चीज ये होता है कि आपको ये कंफर्म होना ही चाहिए कि रो क्या होती है और कॉलम। ये दोस्तों कॉलम की संख्या क्या होती है 16,384, रो की संख्या 10,48,576। क्लियर। सेल को यदि किया जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 17 करोड़ अरब के समथिंग पहुंच जाएगा। तो इसमें से था हमारा कि हम किस प्रकार से इसे इंसर्ट कराने का कार्य करते हैं। इंसर्ट टेबल दोस्तों, जिस प्रकार से हम किसी पर्टिकुलर सेल को इंसर्ट करा सकते हैं, इंटायर रो को कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, सेम हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका इंसर्ट सीट रो, यानी सीट के अंदर रो को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कर्सर को रखा और इंसर्ट में जाएंगे, ये लिखा है इंसर्ट सीट रो। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक रो हमारे यहाँ पर टॉप से यहाँ से लेके यहाँ तक इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम के लिए सीट कॉलम। देखिए आप जे के यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम और ये संख्या है, इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक देखिए बीच की रो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉलम की संख्या एक पूरा इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट सीट। अभी सीट की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। हम इंसर्ट सीट पर क्लिक कर देंगे तो आप अपने हिसाब से संख्या बढ़ा सकते हैं। देखें आप 4 हो जाएगा, फिर हमने बढ़ाया, सीट की संख्या कितनी हुई, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सीट की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है। तो इंसर्ट का मीन्स होता है कि जो हमने एक्सेल में कार्य कर रहे हैं उसके अंतर्गत रो, कॉलम, इंटायर रो
इंटायर कॉलम या फिर शीट, है ना। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। डिलीट क्यों होता है, डिलीट करने के लिए। इसमें देखिए आप पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना चाहते हैं आप, जैसे हमने कोई सेल ले लिया और पर्टिकुलर सेल को यहाँ से डिलीट कर दिए। ये मान लीजिए भोपाल था, ये सेल है, डिलीट में जाएंगे, पर्टिकुलर सेल है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, विंडो आ जाएगी। तो इसे क्या करना है, अप वाले इसी को करना है, तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिलीट। देखिए आप, और डिलीट दोस्तों सतना लिखा हुआ है, यहाँ से हम जाएंगे और ये सीट है हमारा, सीट में लिखा रो, रो इसको बोलते हैं कॉलम चाहिए हमें, तो सतना वाला पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, ये टेबल है मान लीजिएगा, सेलेक्ट किया हमने और सीधा जाएंगे हम किस पर, टेबल सीट पर, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यानी 1 नंबर ही क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिलीट, सेकंड नंबर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा रो और कॉलम से मिलकर के एक सेल का निर्माण होता है, लेकिन जो हमारा रो और कॉलम होता है तो रो की जो हाइट होती है, क्या होती है, रो की हाइट, रो की हाइट जो होती है वो होती है आपकी 15। कितनी होती है, 15। वो जो कॉलम विड्थ होती है वो होती है 8.43। देखते हैं हम इसको, ये कितना होता है, 15। यदि आप चाहते इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं आप, जैसे आपने 30 कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। देखिए आप, ये बढ़ गया, आपका बढ़ गया दोस्तों। आप यदि यहाँ से देखना चाहते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट में जाएंगे, 15 की जगह हमने कर दी 13 तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ गया दोस्तों, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास से रो की संख्या होती है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कॉलम को बढ़ाना है, जैसे रखा, कर्सर रखा यहाँ पर, फॉर्मेट में जाएंगे और हम जाए कहाँ पर, कॉलम के विड्थ में जाएंगे। 12.43 बता रहा अभी, लेकिन होता कितना है, 8.43। यहाँ से आप जाएंगे, मान लीजिए आपने 20 कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा वो, देखिए आप, ये बढ़ गया। बढ़ गया दोस्तों। इनको बोलते हैं कॉलम, जो टॉप टू बॉटम होते हैं, लेफ्ट टू राइट होते हैं, उनको बोलते हैं रो। चलते हैं आगे की ओर। ये फंक्शंस ऑलरेडी हम सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इनको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंतर्गत डाउन। डाउन का यूज क्या होता है, देखें, जैसे हमने लिखा पन्ना, इन ऑप्शंस का यूज क्या होता है। डाउन का मतलब होता है कि जब आप डेटा, आपको बार बार आवश्यकता होती है उस लाइन में, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एडिटिंग के अंतर्गत, एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से भी क्या कर सकते हैं, फिल ऑप्शन के अंतर्गत भी आपको मिल जाएंगे डाउन, अप, लेफ्ट और राइट, यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। बाय डिफॉल्ट हमें इसको किस साइड करना है दोस्तों, देखिए आप, राइट साइड करना, तो उतना हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप फिल ऑप्शन पर जाएंगे, किस साइड चाहिए हमें उससे, लेफ्ट साइड, तो आप कर देंगे लेफ्ट। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो डेटा फिल हो जाएगा। अब हमें कहाँ पर चाहिए, बॉटम में चाहिए, नीचे की ओर, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल डी भी कर सकते हैं दोस्तों, तो फिल भर हो जाएगा। यदि कंट्रोल डी नहीं करना है आपको तो आप क्या करें, फिल में जाइए और किस साइड जाइए, डाउन, डाउन में जाइए, क्लिक कर दी तो ऑटोमेटिक डेटा भर जाएगा। अब आपको कहाँ चाहिए दोस्तों, राइट साइड चाहिए, तो आप राइट साइड भी यदि डेटा भरना चाहते हैं, पन्ना इस प्रकार सेलेक्ट करें आप, या तो शॉर्टकट की आर कर दीजिए या फिर आप फिल में जा करके राइट साइड में क्लिक कर दीजिए, देखिए आप भर जाएगा। आपको टॉप में डेटा चाहिए तो आप टॉप की ओर सेलेक्ट करें फील्डों को इस प्रकार से, और आप कर देंगे अप वाला ऑप्शन कर देंगे तो वो डेटा क्या हो जाएगा हमारा। देखिए आप, इस प्रकार से हम डेटा को फिल कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है एक्रोस वर्कशीट। दोस्तों इस ऑप्शंस का यूज क्या होता है, इसका यूज होता है कि जब हम एक्सेल में कार्य करते हैं तो समय हमें यह आवश्यक हो जाता है कि एक सीट का डेटा हमारा सेम रो और कॉलम में किसी दूसरी सीट में चला जाए, तब हम करते हैं एक्रोस वर्कशीट का यूज। इसके लिए दोस्तों, इसको चलाने के लिए दोस्तों सबसे पहले कंट्रोल ए करते हैं हम, अर्थात डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन, जो कीबोर्ड का कंट्रोल की होती है, उसको आप प्रेस किए रहे दोस्तों, उसको दबाए रहना है। उसके बाद आप किस सीट में जाना चाहते हैं उस सीट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप फिल ऑप्शन पर जाइए। फिल ऑप्शन में जाने के बाद एक्रोस वर्कशीट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखिए, आपको कंटेंट मीन्स डेटा बस चाहिए, फॉर्मेट मीन्स जो इसमें आपने डिजाइनिंग किया है फॉर्मेटिंग बस चाहिए, या फिर ऑल, तो हमें डेटा चाहिए ऑल, हम कर देंगे ऑल पर। देखें दोस्तों, वही हमारा 2 में भी होगा सेम, वही सेम होगा हमारा 5 में। सेम रो और सेम कॉलम में डेटा की आवश्यकता जब पड़ती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, एक्रोस वर्कशीट का यूज किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन या फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। सीरीज। सीरीज का यूज क्या होता है दोस्तों, सीरीज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए सीरीज का यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1, देखें आप दोस्तों, सीरीज के अंतर्गत 1 का मतलब है ये 1 से काउंट करेगा। क्लियर है।
अब हम क्या करते हैं, सीरीज पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने सीरीज के डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है। रो में चाहिए, कॉलम में, लीनियर ग्राफ, डेट कैसा चाहिए, तो हमने बाय डिफॉल्ट कर दिया कि हमें कहाँ चाहिए, कॉलम में चाहिए। ठीक है, 1 से काउंट करेगा, कितने से काउंट कराना है, 1 2 3। यदि आप 2 करेंगे तो इस 1 में 2 जोड़ेगा तो कितना होगा, 3, फिर 5, फिर 7 करेगा। 1 से चाहिए तो 1 में 1 करेगा, 2 3 4 5 7 इस प्रकार से करेगा। कहाँ तक चाहिए, हमें 10 तक चाहिए, और इसे हम कर देंगे ओके। आ गया दोस्तों नीचे की ओर, क्लियर है। आप इसको राइट साइड करना चाहते हैं, आप इसी पर क्लिक करें, सीरीज में जाइए, रो में कर दीजिए, रो स्पाइस टू लेफ्ट टू राइट होता है। कहाँ से चाहिए, आपने कहा हमें स्टार्टिंग 2 से करना है। 1 लिखा था, 2 करेगा तो कितना हो, 3, 3 में फिर 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से वैल्यू यानी इवन और ओड को भी आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। इसे हमने कर दिया 20 और इसे कर दिया ओके। देखिए आप 1 3 5 7 9 कर रहा ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपके सीरीज ऑप्शन को भी चला सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। दोस्तों देखिए, सॉर्ट और फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आप उस टेबल को क्रिएट करें। टेबल को क्रिएट करने के बाद आप उस टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद 18 टूल्स के अंतर्गत आप जाएंगे, आपका जो ऑप्शन है क्या नाम है उसका, सॉर्ट और फिल्टर। तो आप सॉर्ट और फिल्टर में जाएंगे तो वहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से नहीं आ रहा है दी तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे आप सेट कर लीजिएगा और इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई टेबल एक क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एक टेबल। यहाँ पर हमने लिया, मान लीजिए इतना लिया डेटा, यहाँ पर लिखा इक्वल रेंड विटवीन फंक्शन साइन लगाया, हमें 20,80 तक के मार्क्स चाहिए, कोष्टक इंटर कर दिया, ये आ गया दोस्तों। अब इसमें हमें क्या चलाना है, आपका ऑप्शन चलाना है सॉर्ट का। जैसे यहां पर हमने किया रेंड विटवीन फंक्शन साइन 20,98 कोष्टक बंद, शिफ्ट के इंटर के साथ कर दीजिए। अब इंटर वैल्यू हो जाएगी। सॉर्ट चाहिए हमें, किसके अकॉर्डिंग चाहिए, यहाँ से आप डेटा को नेम दे सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से टेबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये टेबल बनी हुई थी हमारी, हमने इनके फील्डों को ले लिया, मान लीजिएगा इतना लिया है, सी किया और इसमें या फिर कहीं पर भी हमने जाकर के उसको क्या कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। इस प्रकार से ये हमारे पास नाम है, हम नाम को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से नाम भी ले रहे हैं दोस्तों। नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, या कोई डेटा जितना हमने लिया है उतना डेटा ले लीजिएगा। इस प्रकार से कंट्रोल सी किया और उसी में जाकर क्या कर लेंगे, हम उस डेटा को फिल कर लेंगे। आ गया दोस्तों। अब इसमें से हम क्या चलाना चाहते, देखिए आप, सबसे पहला ऑप्शन है आपका फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छानने के लिए। देखिए फिल्टर किया, इस पर आप क्लिक कर दें, कौन सा डेटा आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमें ओनली फिल्टर किसी स्पेशल डेटा को करना है, किसको करना है, किसी स्पेशल डेटा को करना है। सोहन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, है ना। तो ओके पर क्लिक कर देंगे आप, तो आपके सामने ही आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप देखना चाहते हैं पूरा चाहिए डेटा आपको, तो ऑल में सेलेक्ट कर दीजिएगा तो ऑल आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो सॉर्ट करने के लिए आप क्या करें, हम फिल्टर को इसको हटा दे रहे हैं, फिल्टर हटाया हमने। सॉर्ट आपको नेम से नहीं करते दोस्तों, नेम से नहीं, डेटा से करना, डेटा को सिलेक्ट करना। आपको फील्ड नेम को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉर्ट पर, कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें आप, यहाँ पर विंडो हो जाएगी। किसके आधार पर चाहिए आपको, नेम के आधार पर, नेम पर क्लिक करें। कैसा चाहिए, असेंडिंग A to Z, तो ए से चाहिए तो देखिए आप यहाँ पर अंजलि से, अंजलि, अंकित, अशोक और मोना, इस प्रकार से आपके फील्ड शो हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू चला सकते हैं। फाइंड, गो टू, इन ऑप्शंस को अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो को, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।